स्टीव ब्लेडेल के घर पर परिवार के कमरे में बहुत से लोग भांग पी रहे हैं और दीवार पर लगे बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी पर फुटबॉल देख रहे हैं। लुकास यहाँ है और जब मैं उसे अपनी बड़ी खबर बताती हूँ तो वह मुझे उठाता है और घुमाता है। तुम भी यहाँ से जा रहे हो? वह चिल्लाता है। ठीक है, मैं सिर्फ उत्तरी कैरोलिना के अगले दरवाजे पर जा रही हूँ, मैं हंसते हुए कहती हूँ। उन शब्दों को जोर से कहने में कितना अप्रत्याशित रोमांच है। यह इतना दूर नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर है। लुकास मुझे वापस फर्श पर बिठाता है और अपने हाथ मेरे गालों पर रखता है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लारा जीन। तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता है। मैं रसोई में अपने लिए कोक ले रही होती हूँ, तभी जेनेविव नंगे पाँव, वर्जीनिया टेक हुडी पहने और वर्जीनिया टेक कुजी में बियर लेकर आती है। वह अपने पैरों पर लड़खड़ाती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम चैपल हिल में आ गई हो। बधाई। मैं उस झटके का इंतजार करता हूँ जो थोड़ा बहुत चुभता है, लेकिन वह नहीं आता। वह वहीं खड़ी रहती है, थोड़ी नशे में लेकिन काफ़ी शांत। धन्यवाद, मैं कहता हूँ। टेक के लिए बधाई। मुझे पता है कि तुम हमेशा वहाँ जाना चाहती थी। तुम्हारी माँ खुश होगी। हाँ, क्या तुमने सुना कि क्रिसी कोस्टा रिका जा रही है? भाग्यशाली कुतिया। वह अपनी बियर का एक घूंट लेती है। चैपल हिल और यहाँ काफ़ी दूर है ना? इतनी दूर नहीं, बस 3 घंटे। मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है, इसके लिए शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि वह आज की तरह ही तुम्हारे प्रति समर्पित रहेगा। लेकिन उसे जानते हुए मुझे गंभीरता से संदेह है। फिर वह जोर से डकार लेती है और उसके चेहरे पर चौंका देने वाला आश्चर्य इतना मज़ेदार है कि मैं लगभग जोर से हंस पड़ता हूँ। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह भी शायद वहाँ जा सकती है, लेकिन वह खुद को रोकती है, घूरती है और रसोई से बाहर निकल जाती है। मैं रात भर पीटर को सिर्फ एक झलक ही देख पाता हूँ, दूसरे लोगों से बात करते हुए, बियर पीते हुए। लगता है कि वह बेहतर मूड में है। वह मुस्कुरा रहा है, बियर पीने से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। वह जितना मैंने उसे पीते देखा है, उससे कहीं ज़्यादा पी रहा है। एक के करीब मैं घर के चारों ओर पीटर की तलाश करता हूँ, और जब मैं उसे पाता हूँ तो वह स्टीव के गराज में पिंग पोंग टेबल पर फ्लिप कप खेलने वाले लोगों के साथ होता है। वे सभी उसकी कही किसी बात पर हंस रहे होते हैं। वह मुझे सीढ़ियों के ऊपर खड़ा देखता है और मुझे इशारा करता है। आओ हमारे साथ खेलो, कोवी, वह बहुत ज़ोर से कहता है। मेरे पैर सीढ़ियों पर जमे रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई सवारी ढूंढ लूँगा या उबर बुला लूँगा जो मुझे लेने आए। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ और पीटर मेरे पीछे आता है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, वह कहता है। तुम नहीं कर सकते, तुम नशे में हो। मैं शब्दों को मतलबी न बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह ऐसा ही है। वह हंसता है। मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने 3 घंटे में केवल 3 बियर पी हैं। मैं ठीक हूँ। तुम शराब नहीं पीते हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी सांसों की गंध महसूस कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम ब्रीथलाइजर से पास नहीं हो पाओगे। पीटर मेरी तरफ देखता है। क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे घर तक ड्राइव करो। तुम्हें खुद भी ड्राइव करके नहीं जाना चाहिए। तुम्हें बस यहीं रात बितानी चाहिए। ओह, तुम पागल हो। वह मेरे करीब झुकता है और चारों ओर देखता है, फिर कहता है, मुझे पहले के लिए खेद है। मुझे तुम्हारे लिए और अधिक उत्साहित होना चाहिए था। मैं बस थका हुआ था। ये ठीक है, मैंने कहा, सोचा कि यह पूरी तरह से ठीक नहीं है। स्टॉर्मी की एक कहावत थी, आप जिसके साथ आए हैं उसके साथ चले जाएं, जब तक कि वह नशे में न हो, फिर अपने घर का रास्ता खुद खोजें। मैं लुकास से घर जाने के लिए सवारी लेती हूँ और मैं अपने कर्फ्यू से पहले ही पहुँच जाती हूँ। बस पिछली रात के बाद मैं इसे ज़्यादा नहीं कर सकती। पीटर मुझे लगातार मैसेज करता रहता है और मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे खुशी है कि वह अब और मज़े नहीं कर रहा है। मैं उसे बहुत देर तक इंतज़ार करवाती हूँ, फिर मैं उसे एक संक्षिप्त जवाब देती हूँ कि आज रात घर न जाएं, और वह स्टीव के सोफे पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर मैसेज करता है जिसमें वह किसी की जैकेट को कंबल की तरह ओढ़े हुए है। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपने लिए ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बनाने के लिए नीचे जाती हूँ। किट्टी भी नीचे है, देर रात टीवी देख रही है और अपने फ़ोन पर गेम खेल रही है। ग्रिल्ड चीज़ चाहिए? मैं पूछती हूँ। ज़रूर, वह अपने फ़ोन से ऊपर देखते हुए कहती है। मैं पहले किट्टी का बनाती हूँ। मैं सैंडविच को पैन में दबाता रहता हूँ ताकि नीचे का हिस्सा कुरकुरा हो जाए और सैंडविच चपटा हो जाए। मैं मक्खन का एक और टुकड़ा काटता हूँ और उसे पिघलते हुए पोखर में देखता हूँ। रात की थकान अभी भी महसूस कर रहा हूँ, तभी अचानक वह मेरे पास आ जाता है। सीधा संपर्क। सही मात्रा में कुरकुरापन पाने के लिए ब्रेड को गर्म पैन के सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। बस इतना ही। मेरी चॉकलेट चिप कुकी समस्या का यही समाधान है। इस पूरे समय मैं अपनी सिलपेट बेकिंग शीट का उपयोग कर रहा हूं ताकि कुकीज़ पैन से चिपके नहीं। चर्मपत्र कागज़ इसका समाधान है।
ये सिलपेट से अलग, फुसफुसाहट जैसा पतला है। चर्मपत्र कागज के साथ आटे का गर्मी के साथ अधिक सीधा संपर्क होता है और इसलिए आटा अधिक फैलता है। वोइला, पतली कुकीज़। मैं इतना दृढ़ निश्चयी हूँ, मैं पेंट्री से सामग्री लेना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं इस मिनट आटा ठीक से बना लूँ तो ये पूरी रात आराम कर सकता है और मैं कल अपने सिद्धांत का परीक्षण कर पाऊंगा। तारांकन, मैं फिर से सोती हूँ क्योंकि शिक्षक बैठकों के कारण स्कूल नहीं है और क्योंकि मैं 3 बजे तक आटा गूंथती रही और किट्टी के साथ टीवी देखती रही। जब मैं जागती हूँ तो पिछले दिन की तरह ही पीटर के संदेश आते हैं। मुझे खेद है, मैं बेवकूफ़ हूँ। नाराज़ मत हो, मैं उसके संदेशों को बार बार पढ़ती हूँ। वे मिनटों के अंतराल पर हैं, इसलिए मुझे पता है कि वह इस बात पर परेशान हो रहा होगा कि मैं अभी भी नाराज़ हूँ या नहीं। मैं नाराज़ नहीं होना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। मैंने जवाब में संदेश भेजा, क्या आप सरप्राइज़ के लिए आना चाहेंगे? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं आ रही हूँ, एकदम सही चॉकलेट चिप कुकी। मैंने कहा, 3 रिंग होनी चाहिए। बीच वाला नर्म और थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए। बीच वाला रिंग चबाने लायक होना चाहिए और बाहरी रिंग कुरकुरी होनी चाहिए। किट्टी पीटर से कहती है, मैं उसे फिर से यह भाषण देते हुए नहीं सुन सकती। मैं बस नहीं कर सकता। धैर्य रखो, वह उसके कंधे को दबाते हुए कहता है। ये लगभग खत्म हो गया है और फिर हम कुकीज़ लेंगे। परफेक्ट कुकी गर्म होने पर ही सबसे अच्छी लगती है, लेकिन कमरे के तापमान पर भी स्वादिष्ट होती है। अगर तुम बात करना बंद नहीं करोगे तो वे अब गर्म नहीं रहेंगी, किट्टी बड़बड़ाती है। मैं उसे घूरता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि वह पीटर और मेरे बीच बफर बनने के लिए यहाँ है। उसकी मौजूदगी से सब कुछ सामान्य लगता है। बेकिंग की दुनिया में यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जैक स्टोरेस ने चॉकलेट चिप कुकी को परफेक्ट बनाया है। पीटर, तुमने और मैंने कुछ महीने पहले ही इसे खुद चखा था। मैं अब उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए वास्तव में इसे बढ़ा रहा हूं। मेरी कुकी कैसी होगी? स्पॉइलर अलर्ट, ये कमाल की है। किट्टी अपने स्टूल से फिसल जाती है। बस, मैं यहाँ से जाती हूँ। एक चॉकलेट चिप कुकी इस सब के लायक नहीं है। मैं उसके सिर पर थपथपाता हूँ। ओह, भोली भाली छोटी बिल्ली, प्यारी मूर्ख लड़की, ये कुकी इन सब और उससे भी ज्यादा के लायक है। बैठो या तुम हिस्सा नहीं लोगे। अपनी आंखें घुमाते हुए वह वापस बैठ जाती है। मेरे दोस्तों, मैंने आखिरकार इसे पा लिया है। मेरी सफ़ेद वेल, मेरी सुनहरी अंगूठी, उन सभी पर राज करने वाली कुकी। एक झटके के साथ मैं चाय के तौलिए को हटाती हूँ और उन्हें अपनी चपटी, चबाने वाली, बिना फूली हुई कुकीज़ पेश करती हूँ जो प्लेट पर कलात्मक ढंग से सजाई गई हैं। मेरे आश्चर्य के लिए पीटर एक पूरी कुकी अपने मुंह में ठूंस लेता है। अपना मुंह भरकर वह कहता है, स्वादिष्ट। उसे अभी भी चिंता है कि मैं परेशान हूँ, इसलिए वह अभी कुछ भी कह देगा। धीरे धीरे खाओ, इसका स्वाद लो, पीटर। हाँ, मेरा विश्वास करो। किट्टी खुश करने वाली सच्ची आलोचक है। उत्सुकता से मैं कहती हूँ, मैंने मस्कोवाडो चीनी का इस्तेमाल किया है। क्या तुम गुड़ के उस संकेत का स्वाद ले सकते हो? वह सोच समझकर चबा रही है। मैं इस और 2 बैच पहले बनाए गए के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहा हूँ। इस बार मैंने चॉकलेट फेव्स का इस्तेमाल किया है, न कि टुकड़ों का। देखिए चॉकलेट किस तरह से पिघलती है। फेव्स क्या होता है? ये डिस्क है, तो बस डिस्क बोलो। साथ ही, क्या डैडी नाराज़ नहीं हुए क्योंकि तुमने चॉकलेट पर $30 खर्च किए? मैं यह नहीं कहूँगा कि वे नाराज़ थे। शायद नाराज़ थे, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि यह इसके लायक है। किट्टी ने मुझे देखा जैसे, हाँ, ठीक है, और मैं बुदबुदाता हूँ, ये वेलरोना है, ठीक है। ये सस्ता नहीं आता, और साथ ही, ये 2 पाउंड का बैग था। देखो, ये बात नहीं है। क्या तुम नहीं बता सकते कि किनारे कितने कुरकुरे हैं और बीच में ये कितना चबाने योग्य है? क्या मुझे तुम लोगों को सिलपेट बनाम चर्मपत्र कागज़ के बारे में फिर से समझाने की ज़रूरत है? हमने इसे पा लिया, किट्टी कहती है। पीटर अपनी उंगली मेरी जीन्स के लूप में फंसाता है और मुझे अपने करीब खींचता है। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कुकी, वह घोषणा करता है। वह वास्तव में बहुत ज़्यादा कह रहा है, लेकिन मैं अभी भी गुस्सा होना बंद नहीं कर पाया हूँ। तुम लोग बहुत ही घटिया हो, किट्टी कहती है। मैं अपनी कुकीज ले रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। वह नैपकिन पर कुकीज़ को तेजी से रखना शुरू कर देती है। केवल 3 ही लो। वह 2 वापस रखती है, फिर ऊपर चली जाती है। पीटर उसके जाने तक इंतज़ार करता है और फिर पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? मैं उस रात कभी शराब नहीं पीऊँगा जिस रात मुझे तुम्हें ड्राइव करना है, मैं वादा करता हूँ। वह मुझे अपनी जीत की मुस्कान देता है। क्या तुम सच में मेरे यूएनसी जाने से सहमत हो? मैं उससे पूछता हूँ। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और सिर हिलाने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाता है। ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। हम इसे समझ लेंगे, चाहे जो भी हो। कुछ पलों के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों को खोजती हैं और मुझे पता है कि वह आश्वासन की तलाश में है।
तभी मैं अपनी बाहें उसके चारों ओर डालती हूँ और उसे कसकर गले लगाती हूँ, इतनी कसकर कि उसे पता चले कि मैं यहाँ हूँ, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अब जबकि मैंने यूएनसी में जाने का फैसला कर लिया है तो अचानक से कुछ काम करने हैं, और वो भी तुरंत। मैं विलियम और मैरी को सूचित करता हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं यूएनसी को अपनी जमा राशि भेज देता हूँ। मैं अपनी मार्गदर्शन सलाहकार श्रीमती डुवेल को बताता हूँ, जो बहुत खुश हैं। वह मुझे बताती है कि मैं अपनी कक्षा से वहां जाने वाला एकमात्र छात्र हूं और वह इसे स्वीकृत स्कूलों की सूची में जोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता था कि तुम मुझे गौरवान्वित करोगे, वह अपना सिर हिलाते हुए कहती हैं। मुझे पता था। हमारी टोपियां और गाउन आ गए हैं और पीटर और मैं ग्रेजुएशन की घोषणाओं के साथ अपनी टोपियां और गाउन लेने के लिए जिम जाते हैं। हम अपनी टोपियां पहनने के लिए ब्लीचर्स पर बैठते हैं और पीटर मेरी टोपियां एक तरफ झुकाता है और कहता है, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं उसे एक चुंबन देता हूँ। मुझे अपनी घोषणाएं देखने दो। मैं उसका नाम सुलेख में देखना चाहता हूँ। वह मुझे डिब्बा थमाता है और मैं उसे खोलता हूँ। मैं अपनी उंगलियां उभरे हुए अक्षरों पर फिराता हूँ। पीटर ग्रांट केविंस्की। फिर मैं कहता हूँ, क्या तुमने अपने पिता को आमंत्रित करने के बारे में और सोचा है? पीटर ये देखने के लिए इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर धीमी आवाज में कहता है, तुम बार बार यह बात क्यों उठा रहे हो? मैं आगे बढ़ता हूँ और पीटर की टोपी को छूता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गहरे में तुम चाहते हो कि वह वहाँ हो। अगर केवल इसलिए कि वह देख सके कि तुमने क्या हासिल किया है और वह क्या चूक गया है। हम देखेंगे, वह कहता है, और मैं इसे वहीं छोड़ देता हूँ। ये पीटर का निर्णय है। तारांकन। स्कूल से घर लौटते समय पीटर मुझसे पूछता है, क्या आज रात कोई फिल्म देखना चाहते हो? मैं नहीं देख सकता, मैं कहता हूँ। ट्रिना की दोस्त क्रिस्टन ट्रिना की बैचलरेट पार्टी के अंतिम विवरणों पर चर्चा करने के लिए आ रही है। वह मुझे एक धूर्त नज़र से देखता है। क्या तुम लोग स्ट्रिप क्लब जा रहे हो? नहीं। उफ, जैसे मैं कभी भी ऐसा कुछ देखना चाहूँगा। क्या देखा? उसने पूछा। तेल से भरी मांसपेशियाँ। मैं कांप उठी। मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास बड़ी मांसपेशियाँ नहीं हैं। पीटर भौहें सिकोड़ता है। अरे, मैं बना हुआ हूँ। मैंने उसकी बाइसेप को दबाया और वह अपने आप मेरी उंगलियों के खिलाफ मुड़ गया। तुम अच्छे और दुबले हो, तुम्हारी मांसपेशियां छोटी हैं। तुम सच में जानते हो कि किसी आदमी को कैसे नपुंसक बनाया जाता है, कोवी? वह मेरी गली से मुड़ते हुए कहता है। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि अब मुझे याद आ रहा है कि उसने कैसे कहा था कि वह लैक्रोस टीम के दूसरे लोगों की तरह उसी आकार में नहीं था। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूं जैसे तुम हो, मैंने जल्दी से कहा, और वह हंसा, इसलिए वह इतना दुखी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी अपनी बैचलर पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं हंसी। क्या तुम मेरे पिताजी से मिले हो? वह आखिरी व्यक्ति है जो कभी बैचलर पार्टी करेगा। उसके पास पार्टी करने के लिए कोई पुरुष मित्र भी नहीं है। मैं रुककर इस पर विचार करता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि जोश उसके सबसे करीब है। जब से वह स्कूल गया है, हमने उसे ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन वह और मेरे पिताजी अभी भी कभी कभी ईमेल करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा परिवार उस लड़के में क्या देखता है, पीटर ने कड़वाहट से कहा। उसमें इतनी अच्छी बात क्या है? यह एक संवेदनशील विषय है। पीटर को डर है कि मेरे पिताजी जोश को उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, जो कि निश्चित रूप से नहीं है। पिताजी जोश को बचपन से जानते हैं। वे पीट की खातिर कॉमिक पुस्तकों का आदान प्रदान करते हैं। तो कोई प्रतियोगिता नहीं। जाहिर है कि मेरे पिताजी जोश को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे उसे बेहतर जानते हैं, और केवल इसलिए क्योंकि वे एक जैसे हैं। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, और पीटर निश्चित रूप से अच्छा है। मेरे पिताजी अच्छे से हैरान हैं। जोश को मेरे पिताजी का खाना बहुत पसंद है, तो मैं भी। उनकी फिल्मों में एक जैसी रुचि है, पीटर ने कहा, और जोश कभी अपनी बेटियों में से किसी के साथ हॉट टब वीडियो में नहीं था। हे भगवान, इसे जाने दो। मेरे पिताजी इस बारे में भूल गए हैं। भूल गए शायद बहुत ज़्यादा कठोर शब्द हो। शायद ऐसा लगे कि उन्होंने इस बारे में फिर कभी बात नहीं की और उम्मीद है कि वे कभी नहीं करेंगे। मुझे इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। अच्छा, यकीन करो, मेरे पिताजी बहुत क्षमाशील और बहुत भुलक्कड़ व्यक्ति हैं। जैसे ही हम मेरे ड्राइववे में घुस रहे थे, पीटर ने अचानक कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पिताजी के लिए बैचलर पार्टी रखूं? हम स्टेक खा सकते हैं, शायद सिगार। मेरे पिताजी सिगार नहीं पीते। अच्छा, तो सिर्फ स्टेक। हे भगवान, स्टेक और कोई स्ट्रिप क्लब नहीं। हे भगवान, मुझे थोड़ा श्रेय दो, कोवी। इसके अलावा, मैं अभी 21 साल का नहीं हुआ हूँ। मुझे शक है कि मैं इसमें शामिल हो भी पाऊंगा। मैं उसे गंदी नज़र से देखती हूँ। वह जल्दी से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहूँ, और मैं निश्चित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड के पिता के साथ किसी पार्टी में नहीं जाना चाहूँगा। वह कांप उठता है। ये तो बकवास है। तो फिर क्या योजना है? कुछ स्टेक ग्रिल करें? नहीं, हम एक बढ़िया स्टीक हाउस में जाएंगे। हम तैयार होंगे, यह एक असली लड़कों की रात होगी। शायद हम सूट भी पहनेंगे।
मैं मुस्कुराहट को दबाती हूँ। पीटर कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसे तैयार होना बहुत पसंद है। बहुत घमंडी। अच्छा लगता है। क्या तुम उससे इसके बारे में पूछोगे? वह पूछता है। मुझे लगता है तुम्हें उससे पूछना चाहिए। अगर वह हाँ कहता है तो मुझे किसे आमंत्रित करना चाहिए? जोश। मैं आधे मन से सुझाव देती हूँ, ये जानते हुए कि वह सहमत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। क्या उसका कोई काम का दोस्त नहीं है? काम पर उसके इतने करीबी दोस्त नहीं हैं, मैं कहती हूँ। सिर्फ डॉक्टर कांग, आप मेरे चाचा विक्टर को आमंत्रित कर सकते हैं। और कभी कभी वे सड़क के नीचे से श्री शाह के साथ बाइक की सवारी पर जाते हैं। क्या आप मुझे उनके ईमेल जल्द से जल्द भेज सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पीटर मुझसे पूछता है। मैं आपके पिताजी से अनुमति मिलते ही निमंत्रण भेजना चाहता हूँ। बैचलरेट कब है? अगले सप्ताहांत। मेरा दिल धड़क रहा है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि पीटर मेरे पिताजी को प्रभावित करने के लिए कितना उत्सुक है। यह महीने का तीसरा शुक्रवार है। हम मार्गोट के घर आने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रिना की बैचलरेट नाइट में आमंत्रित न किए जाने पर किट्टी संदेहास्पद रूप से शांत थी और मैंने मन ही मन सोचा, वाह, किट्टी वाकई बड़ी हो रही है। उसे पता है कि यह उसके बारे में नहीं है, वह समझती है कि यह रात ट्रिना के बारे में है। लेकिन बेशक किट्टी हमेशा एक लंबा खेल खेलती है। काफ़ी समय बाद पहली बार वह हमारे साथ स्कूल जा रही है। वह चाहती थी कि पीटर उसे अपनी ऑडी में ले जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। इसलिए हम सब पुराने दिनों की तरह उसकी माँ की मिनीवैन में हैं। हालांकि किट्टी आगे की सीट पर है और मैं पीछे की सीट पर हूँ। यात्री सीट से किट्टी जोर से आहें भरती है और अपना सिर खिड़की से टिका देती है। क्या हुआ? पीटर पूछता है। ब्राइड्समेड्स मुझे बैचलरेट नाइट पर जाने नहीं देंगी, वह कहती है। मैं अकेली रह गई हूँ। मैंने उसके सिर के पीछे अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये बकवास है। पीटर रियरव्यू मिरर में मेरी तरफ देखता है। तुम लोग उसे जाने क्यों नहीं देते? हम कराओके बार जा रहे हैं। हम किट्टी को अंदर नहीं ला सकते क्योंकि वह बहुत छोटी है। ईमानदारी से, मुझे लगता है कि मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। तुम लोग हमारे जैसे किसी रेस्तरां में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यह असली बैचलरेट नहीं है। पीटर अपनी आंखें घुमाता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग स्ट्रिप क्लब या कुछ और जा रहे हो। रुको, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? क्या तुम स्ट्रिप क्लब जा रहे हो? नहीं, तो बड़ी बात क्या है? बस कहीं और जाओ। पीटर, यह मेरा फैसला नहीं है। तुम्हें क्रिस्टन से इस बारे में बात करनी होगी। मैंने किट्टी की बांह के पीछे थपकी दी। तुम्हारे लिए भी यही बात है, तुम छोटे शैतान। पीटर को बहकाकर अपने तरीके से घुसने की कोशिश करना बंद करो। यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है। पीटर ने कहा, माफ़ करना बच्चे। किट्टी अपनी सीट पर बैठ जाती है और फिर सीधी हो जाती है। क्या होगा अगर मैं बैचलर नाइट में आ जाऊं? उसने सुझाव दिया। चूंकि तुम सिर्फ एक रेस्तरां जा रहे हो। पीटर हकलाते हुए कहता है, ओहो, मुझे नहीं पता, मुझे लड़कों से बात करनी होगी। तो तुम पूछोगे, क्योंकि मुझे भी स्टेक पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं स्टेक के साथ बेक्ड आलू मंगवाऊंगी और मिठाई के लिए मैं व्हीप क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी संडे लूंगी। किट्टी पीटर की तरफ मुस्कुराती है, जो कमज़ोर मुस्कान देता है। जब हम प्राथमिक विद्यालय पहुंचते हैं और वह चिकाडे की तरह चुलबुली और फूली हुई उछलती हुई बाहर निकलती है, तो मैं अपनी सीट पर आगे झुकती हूं और पीटर के कान में कहती हूं, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। स्कूल के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, सालाना किताबें आ गई हैं। हस्ताक्षर के लिए पीछे कई खाली पन्ने हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि सम्मान का स्थान पिछला कवर है। बेशक मैंने पीटर के लिए अपनी किताबें बचा कर रखी हैं। मैं कभी नहीं भूलना चाहता कि यह साल कितना खास था। विज्ञापन मेरी सालाना किताब का उद्धरण है। मैंने अपने सपने तुम्हारे पैरों के नीचे फैलाए हैं। धीरे से चलो क्योंकि तुम मेरे सपनों पर चलते हो। मुझे इसके और तुम्हारे बिना आज की भावनाएं कल की भावनाओं की तरह होंगी के बीच चयन करने में बहुत मुश्किल हुई। पीटर ने कहा, मुझे पता है कि यह अमेली का है, लेकिन आखिर एक स्कर्फ क्या होता है? और ईमानदारी से उसकी बात सही थी। पीटर ने मुझे अपना लिखने दिया। मुझे सरप्राइज दो, उसने कहा। जैसे ही हम कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर जाते हैं, कोई हमारे लिए दरवाज़ा पकड़ता है और पीटर कहता है, चीयर्स। पीटर ने धन्यवाद के बजाय चीयर्स कहना शुरू कर दिया है, जो मुझे पता है कि उसने रवि से सीखा है। यह मुझे हर बार मुस्कुराता है। पिछले 1 महीने से दोपहर के भोजन के समय कैफेटेरिया आधा खाली रहता है। ज़्यादातर सीनियर्स कैंपस के बाहर खाना खा रहे हैं, लेकिन पीटर को अपनी माँ द्वारा पैक किया गया लंच पसंद है और मुझे हमारे कैफेटेरिया के फ्रेंच फ्राइज पसंद हैं। लेकिन चूंकि छात्र परिषद आज हमारी सालाना किताबें बांट रही है, इसलिए पूरा घर भरा हुआ है। मैं अपनी कॉपी उठाता हूं और उसे लेकर लंच टेबल पर वापस जाता हूं। मैं सबसे पहले उसके पेज पर जाता हूं। वहां पीटर है, टैक्सीडो पहने हुए मुस्कुरा रहा है, और वहां उसका उद्धरण है, आपका स्वागत है पीटर केविंस्की। पीटर की भौहें सिकुड़ जाती हैं जब वह इसे देखता है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है मैं यहाँ हूँ, देखने में बहुत सुंदर और प्यारा हूँ। मैंने अपनी बाहें दयालुता से फैला दी जैसे मैं पोप हूँ। आपका स्वागत है। डेरिल हंसने लगा और गेब भी, जो अपनी बाहें फैलाता है। आपका स्वागत है, वे एक दूसरे से कहते रहते हैं। पीटर हम सभी की ओर सिर हिलाता है। तुम लोग पागल हो। आगे झुकते हुए मैं उसके होठों पर चुंबन करता हूँ। और तुम्हें ये पसंद है। मैं उसके सामने अपनी सालाना किताब गिरा देता हूँ। कुछ यादगार लिखो, मैं उसके कंधे पर झुकते हुए कहता हूँ। कुछ रोमांटिक। तुम्हारे बाल मेरी गर्दन को गुदगुदा रहे हैं, वह शिकायत करता है। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीधा हो जाता हूँ और अपनी एड़ियों पर पीछे की ओर झुकता हूँ, बाहें क्रॉस करके। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे कंधे पर नजर रखे हुए हो तो मैं कुछ अच्छा कैसे सोच सकता हूँ। वह कहता है, बाद में कर लूंगा। मैं दृढ़ता से अपना सिर हिलाता हूँ। नहीं, क्योंकि तब तुम कभी नहीं लिख पाओगे। मैं उसे इसके बारे में परेशान करता रहता हूँ जब तक कि वह अंततः कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है, जिससे मैं भौंचक्का रह जाता हूँ। कोई याद या कोई उम्मीद या कुछ भी लिखो। मैं निराश हूँ और इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या उसके लिए खुद से कुछ सोचना इतना मुश्किल होगा। आज रात मैं इसे घर ले जाऊं ताकि मैं इसे अपने हिसाब से कर सकूं, वह जल्दी से कहता है। मैं बाकी दिन अपनी सालाना किताब भरने में बिताता हूं और लोग सामान्य बातें लिखते हैं जैसे यूएनसी में शुभकामनाएं, अल्पविराम, और तुमने नए साल के जिम को मज़ेदार बना दिया, और मुझे इंस्टाग्राम पर जोड़ें। लेकिन और भी सार्थक बातें जैसे काश तुम पहले से ज़्यादा खुलकर सामने आती तो मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जान पाता। बेन साइमनॉफ लिखते हैं, हमेशा शांत रहने वाले ही सबसे दिलचस्प होते हैं। दिलचस्प बने रहें। मैं दिन के अंत में पीटर को सालाना पुस्तिका सौंपता हूँ। इसे सुरक्षित रखना, मैं उससे कहता हूँ। तारांकन। अगली सुबह वह इसे अपने साथ स्कूल ले जाना भूल जाता है, जो कि कष्टप्रद है क्योंकि मैं पूरी सीनियर क्लास के हस्ताक्षर लेना चाहता हूँ और मुझे अभी भी कुछ और हस्ताक्षर करने हैं। कल स्कूल का आखिरी दिन है। क्या तुमने कम से कम इसे पूरा तो किया? मैं उससे पूछता हूँ। हाँ, मैं बस इसे भूल गया, वह व्यथा व्यक्त करते हुए कहता है। मैं इसे कल ले आऊँगा, मैं कसम खाता हूँ। तारांकन। बीच वीक हमारे यहाँ की परंपरा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगता है। ग्रेजुएशन के अगले दिन सीनियर क्लास अपना सामान पैक करके एक हफ्ते के लिए नेग्स हेड चली जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी। एक बात के लिए आपको एक साथ घर किराए पर लेने के लिए पर्याप्त दोस्त इकट्ठा करने होते हैं, जैसे कि 10 दोस्त। पीटर से पहले मेरे पास 10 दोस्त नहीं थे जिनके साथ मैं बीच हाउस किराए पर ले सकूं। किसी के माता पिता को घर उनके नाम पर किराए पर देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हाई स्कूल के बच्चों के झुंड को घर किराए पर नहीं देना चाहता। मार्गोट अपने साल वहां नहीं गई। वह और जोश कुछ दोस्तों के साथ कैंपिंग करने गए। उसने कहा कि बीच वीक वास्तव में उसके लिए नहीं था। एक साल पहले यह मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास पीटर, पैमी, क्रिस और लुकास हैं। जब बीच वीक का विषय पहली बार महीनों पहले आया था तो पीटर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे लगता है कि मेरे पिताजी मुझे अपने घर पर रहने देंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं। इसके बजाय मैं लड़कियों के झुंड के साथ रह रही हूँ। पैमी की बड़ी बहन जूलिया ने घर किराए पर लिया और पैमी ने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें एयर कंडीशनिंग और सब कुछ है। उसने कहा कि लड़कों का घर समुद्र तट पर था और हम 2 पंक्तियों पीछे थे, लेकिन यह इस तरह से बेहतर था क्योंकि तब हम उनके घर को रेत से भर सकते थे और हमारा घर साफ सुथरा रहेगा। मेरे पिताजी ने उस समय हाँ कहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह इसके बारे में भूल गए हैं, क्योंकि जब मैं आज रात दिन पर बीच वीक के बारे में बात करता हूँ तो वह भ्रमित दिखते हैं। रुको, बीच वीक फिर से क्या है? ये तब होता है जब हर कोई ग्रेजुएशन के बाद समुद्र तट पर जाता है और पूरे सप्ताह पार्टी करता है, किट्टी ने अपने मुंह में पिज्जा का टुकड़ा ठूंसते हुए समझाया। मैंने उसे एक नज़र से देखा। मेरा बीच वीक पागलपन भरा था, ट्रिना कहती है, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मैंने ट्रिना को भी एक नज़र से देखा। डैडी के माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। पागलपन? अच्छा, यह इतना पागलपन भरा नहीं था, ट्रिना ने सुधार किया। ये सिर्फ लड़कियों की एक मज़ेदार यात्रा थी। कॉलेज से पहले सभी लड़कियों के साथ एक आखिरी मौज मस्ती। पीटर कहाँ रह रहा है? डैडी ने मुझसे पूछा और अब उनका माथा अखरोट की तरह झुर्रीदार लग रहा है। लड़कों के घर में। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही इसके बारे में सब बता दिया था और तुमने हाँ कह दिया था, इसलिए अब तुम इस पर वापस नहीं जा सकते। ये ग्रेजुएशन के बाद का दिन है और वहाँ कोई वयस्क निगरानी नहीं होगी, सिर्फ बच्चे होंगे। ट्रिना ने डैडी की बांह पर अपना हाथ रखा। डैन, लारा जीन अब बच्ची नहीं रही। कुछ महीनों में वह अपने आप रहने लगेगी। ये सिर्फ अभ्यास है। तुम सही हो, मुझे पता है तुम सही हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ये पसंद आना चाहिए। वह जोर से आहें भरता है और खड़ा हो जाता है। किट्टी, टेबल साफ करने में मेरी मदद करोगी? क्या तुम करोगे?
जैसे ही वे चले जाते हैं ट्रिना मेरी ओर मुड़ती है और धीमी आवाज में कहती है, लारा जीन, मुझे पता है कि तुम शराब नहीं पीती हो, लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है जिसे तुम बीच वीक और कॉलेज और उसके बाद अपने साथ ले जा सकती हो। हमेशा हमेशा एक दोस्त प्रणाली रखें। यह इस तरह होगा, एक रात तुम शराब पीते हो, अगली रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड शराब पीती है। इस तरह एक व्यक्ति हमेशा इतना शांत रहता है कि वह दूसरे व्यक्ति के बालों को पीछे की ओर पकड़ सके और सुनिश्चित कर सके कि कुछ भी बुरा न हो। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, पीटर वहाँ होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वह मेरे बालों को पीछे की ओर पकड़ लेगा, या मैं इसे सिर्फ पोनीटेल में बांध सकती हूँ। सच, मैं बस इतना कह रही हूँ, भविष्य के लिए, जब वह वहाँ नहीं होगा। मेरी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वह जल्दी से कहती है, मेरे बीच वीक में हमने घर के लिए बारी बारी से खाना बनाया। जब मेरी बारी आई तो मैंने चिकन परमेसन बनाया और सभी स्मोक डिटेक्टर बंद हो गए और हम पूरी रात बीप बंद करने का तरीका नहीं समझ पाए। वह हंसती है। ट्रिना की हंसी बहुत सहज है। मुझे संदेह है कि मेरा बीच वीक इतना पागल होगा, मैंने कहा। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि यह थोड़ा पागल हो जाए, वह कहती है। यह आखिरी बार है, हम साथ साथ इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे। पीटर एक बार में 2 सीढ़ियाँ चढ़ेगा, मैं उसकी एड़ी पर चढ़ूंगा, उसके साथ चलने के लिए हाँफूंगा और हाँफूंगा। ये सीनियर्स के लिए स्कूल का आखिरी दिन है, मेरे हाई स्कूल करियर का आखिरी दिन। विज्ञापन। जब हम सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ना सिर्फ शेख ही बघारना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ लड़के ही एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ते हैं? अगर लड़कियां इतनी ही लंबी होती तो शायद ऐसा करती। मार्गोट की दोस्त चेल्सी 5-11 साल की है और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करती है। तो तुम क्या कह रहे हो, लड़के ज्यादा शेख ही बघारते हैं? शायद। क्या तुम्हें नहीं लगता? शायद। वह स्वीकार करता है। घंटी बजती है और लोग कक्षा की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या हमें पहली अवधि छोड़ देनी चाहिए? पैनकेक लेने जाओ। वह अपनी भौहें ऊपर उठाकर मुझे आकर्षक ढंग से देखता है और मेरी किताबों के बैग की लटकती पट्टियों से मुझे अपनी ओर खींचता है। चलो, तुम जानते हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्कूल का आखिरी दिन है। मैं मिस्टर लोपेस को अलविदा कहना चाहता हूँ। पीटर कराहता है। गुडी गुडी, जब तुमने मुझे डेट करना शुरू किया था तब तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं उससे कहती हूँ। सच है, वह कहता है। इससे पहले कि हम अलग हो जाएं, मैं अपने हाथ आगे बढ़ाती हूँ और उत्सुकता से प्रतीक्षा करती हूँ। पीटर मुझे उत्सुकता से देखता है। मेरी सालाना पुस्तिका, ओह बकवास, मैं इसे फिर से भूल गया। पीटर, ये स्कूल का आखिरी दिन है। मुझे केवल आधे हस्ताक्षर ही मिले हैं जो मैं चाहता था। मुझे खेद है, वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए और उन्हें गंदा करते हुए कहता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं घर जाकर इसे ले आऊं? मैं अभी जा सकता हूं। वह वास्तव में खेद व्यक्त करता हुआ दिखता है, लेकिन मैं अभी भी नाराज हूं। जब मैं तुरंत कुछ नहीं कहती तो पीटर सीढ़ियों की ओर वापस जाने लगता है, लेकिन मैं उसे रोक देती हूं। नहीं, ऐसा मत करो। ये ठीक है, मैं इसे ग्रेजुएशन के समय सबको दे दूंगी। क्या तुम्हें यकीन है? वह पूछता है। जरूर, मैं कहती हूँ। हम पूरे स्कूल के दिन भी यहाँ नहीं रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे सिर्फ मेरी सालाना किताब के लिए घर वापस भागना पड़े। कक्षाएं बहुत ढीली हैं। हम ज्यादातर शिक्षकों, कार्यालय कर्मचारियों, कैफेटेरिया की महिलाओं, स्कूल नर्स को अलविदा कहते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। उनमें से बहुतों को हम ग्रेजुएशन के समय देखेंगे, लेकिन सभी को नहीं। मैं कल रात बनाई गई कुकीज सबको देती हूँ। हमें अपने अंतिम ग्रेड मिलते हैं, सब ठीक है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। मुझे अपना लॉकर साफ करने में बहुत समय लगता है। मुझे पीटर से सहेजे गए यादृच्छिक नोट्स मिलते हैं, जिन्हें मैं तुरंत अपने बैग में रख लेती हूँ ताकि मैं उन्हें उसकी स्क्रैपबुक में जोड़ सकूँ। एक पुराना ग्रेनोला बार, धूल से सने काले बालों के टाई जो विडंबनापूर्ण है क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हेयर टाई नहीं मिलती। मुझे ये सब फेंकना दुखद है, यहाँ तक कि यह पुराना ग्रेनोला बार भी, मैंने लुकास से कहा, जो फर्श पर बैठा हुआ मेरा साथ दे रहा था। मैंने इसे हर दिन अपने लॉकर के नीचे देखा है। यह एक पुराने दोस्त की तरह है। क्या हमें इसे इस दिन को यादगार बनाने के लिए बांट देना चाहिए? बीमार, लुकास ने कहा। शायद इसमें फफूंद लग गई है। वह तथ्यात्मक रूप से कहता है, स्नातक होने के बाद मैं शायद इनमें से किसी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने उसे दुखी नज़र से देखा। अरे, मेरा क्या? तुम नहीं, तुम न्यूयॉर्क में मुझसे मिलने आ रहे हो? ओह, हाँ, कृपया। सारा लॉरेंस शहर के बहुत करीब है। मैं जब चाहूँ ब्रॉडवे शो में जा सकूंगा। उसी दिन छात्रों के लिए टिकट के लिए एक ऐप है। उसकी आंखों में दूर की नज़र आती है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, मैंने कहा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम एक समलैंगिक बार में भी जाएंगे। यह अद्भुत होगा। धन्यवाद, लेकिन बाकी सभी को मैं ले सकता हूं या छोड़ सकता हूं? हमारे पास अभी भी बीच वीक है, मैंने उसे याद दिलाया और उसने सिर हिलाया।
हमारे बाकी जीवन के लिए हमारे पास हमेशा बीच वीक रहेगा, उसने मजाक करते हुए कहा और मैंने उस पर एक हेयर टाई फेंक दी। लुकास चाहे जितना भी पुरानी यादों में खो जाने के लिए मेरा मजाक उड़ा सकता है। मुझे पता है कि ये दिन खास हैं। हाई स्कूल एक ऐसा समय होगा जिसे हम अपने पूरे जीवन में याद रखेंगे। स्कूल के बाद पीटर और मैं उसके घर जाते हैं क्योंकि मेरा घर शादी के सामान के लिए एक आपदा क्षेत्र है और पीटर की माँ काम के बाद अपनी पुस्तक क्लब में जाती है और ओवन को फुटबॉल खेलना है, इसलिए हम घर पर अकेले रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में केवल उसकी कार में ही अकेले होते हैं, इसलिए ऐसे क्षण दुर्लभ और ध्यान देने योग्य होते हैं। हाई स्कूल से घर लौटने की मेरी आखिरी ड्राइव और पीटर के ही मुझे ड्राइव कर रहे हैं। यह उचित है कि हाई स्कूल को उसी तरह समाप्त किया जाए जैसे मैंने इसे बिताया था, पीटर की कार की यात्री सीट पर सवारी करते हुए। जब हम उसके कमरे में जाते हैं तो मैं उसके बिस्तर पर बैठ जाती हूँ जो साफ सुथरा बना हुआ है, जिसमें रजाई कसकर खींची गई है, तकिए भी फूले हुए दिखते हैं। यह एक नया रजाई है, शायद कॉलेज के लिए, एक खुशनुमा लाल और क्रीम और नेवी टाटन जिसे मुझे यकीन है कि उसकी माँ ने चुना है। तुम्हारी माँ तुम्हारा बिस्तर बनाती है ना? मैं तकिए के सहारे पीठ टिकाते हुए उससे पूछती हूँ। हाँ, वह बिना किसी शर्म के कहता है। वह बिस्तर पर लेट जाता है और मैं उसके लिए जगह बनाने के लिए खिसक जाती हूँ। दोपहर की देर की रोशनी उसके हल्के पर्दों से होकर अंदर आती है और कमरे में एक स्वप्निल सा माहौल बना देती है। अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ तो मैं इसे उपनगरों में गर्मी कहूँगी। पीटर इस रोशनी में सुंदर दिखता है। वह किसी भी रोशनी में सुंदर दिखता है, लेकिन खास तौर पर इस रोशनी में। मैं अपने मन में उसकी तस्वीर खींचती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। जब वह मेरी सालाना किताब भूल जाता है तो मुझे जो भी झुंझलाहट होती है वह दूर हो जाती है जब वह मेरे करीब आकर अपना सिर मेरी छाती पर टिकाता है और कहता है, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन महसूस कर सकता हूँ। मैं उसके बालों से खेलना शुरू करती हूँ जो मुझे पता है कि उसे पसंद है। एक लड़के के लिए यह बहुत मुलायम है। मुझे उसके डिटर्जेंट, उसके साबुन, हर चीज़ की महक बहुत पसंद है। वह मेरी तरफ देखता है और मेरे होंठों के नीचे वाले हिस्से को छूता है। मुझे ये हिस्सा सबसे अच्छा लगता है, वह कहता है। फिर वह ऊपर आता है और अपने होंठों को मेरे होंठों से रगड़ता है, मुझे चिढ़ाता है। वह मेरे निचले होंठ को काटता है। मजाक में। मुझे उसके सभी तरह के किस पसंद हैं, लेकिन शायद ये किस सबसे अच्छा है। फिर वह मुझे बहुत ही तत्परता से चूमता है, जैसे कि वह पूरी तरह से डूबा हुआ हो, उसके हाथ मेरे बालों में हो और मुझे लगता है, नहीं, ये सबसे अच्छे हैं। चुंबनों के बीच वह मुझसे पूछता है, तुम सिर्फ तभी क्यों मिलना चाहती हो जब हम मेरे घर पर हों? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा। ये सच है कि हम सिर्फ पीटर के घर पर ही मिलते हैं। बचपन से जिस बिस्तर पर मैं सोती आई हूँ उसी बिस्तर पर रोमांटिक होना अजीब लगता है, लेकिन जब मैं पीटर के बिस्तर पर होती हूँ या उसकी कार में तो मैं ये सब भूल जाती हूँ और बस उस पल में खो जाती हूँ। हम फिर से चूम रहे होते हैं, पीटर की शर्ट उतर चुकी होती है, मेरी शर्ट अभी भी पहनी हुई होती है जब नीचे फ़ोन बजता है और पीटर कहता है कि शायद रिपेयरमैन पाइप ठीक करने के लिए आ रहा है। वह अपनी शर्ट पहनता है और जवाब देने के लिए नीचे की ओर भागता है और तभी मुझे उसकी डेस्क पर मेरी सालाना किताब दिखाई देती है। मैं बिस्तर से उठती हूँ और उसे उठाकर पीछे की ओर पलटती हूँ। वह अभी भी खाली है। जब पीटर ऊपर आता है तो मैं फिर से उसके बिस्तर पर बैठी होती हूँ और मैं अपनी सालाना किताब का जिक्र नहीं करती। मैं यह नहीं पूछती कि उसने अभी तक उसमें कुछ क्यों नहीं लिखा है। मुझे नहीं पता कि क्यों। मैं उससे कहती हूँ कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि मार्गोट आज रात स्कॉटलैंड से घर आ रही है और मैं फ्रिज में उसके सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ रखना चाहती हूँ। पीटर का चेहरा उतर जाता है। क्या तुम थोड़ी देर और बाहर नहीं रहना चाहते? मैं तुम्हें स्टोव पर ले जा सकती हूँ। मुझे अभी भी ऊपर की मंजिल साफ करनी है, मैं खड़ी होकर कहती हूँ। वह मेरी शर्ट खींचता है और मुझे वापस बिस्तर पर खींचने की कोशिश करता है। चलो 5 मिनट और। मैं उसके बगल में लेट जाती हूँ और वह मेरे करीब आकर बैठ जाता है, लेकिन मैं अभी भी सालाना किताब के बारे में सोच रही हूँ। मैं महीनों से उसकी स्क्रैपबुक पर काम कर रही हूँ, कम से कम वह मेरे लिए एक अच्छा सा सालाना संदेश तो लिख ही सकता है। ये कॉलेज के लिए अच्छा अभ्यास है। वह बड़बड़ाता है, मुझे अपनी ओर खींचता है, अपनी बाहों में मुझे लपेटता है। उवा में बिस्तर छोटे हैं। यूएनसी में बिस्तर कितने बड़े हैं? मैं उसकी ओर पीट करके कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं छात्रावास नहीं देख पाया। वह अपना सिर मेरी गर्दन और कंधे के बीच की जगह में टिका लेता है। यह एक मुश्किल सवाल था, वह कहता है, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह मेरी गर्दन पर मुस्कुरा रहा है। ये जांचने के लिए कि क्या तुम क्रिस के साथ किसी रैंडम यूएनसी लड़के के छात्रावास के कमरे में गए थे। बधाई हो, तुमने परीक्षा पास कर ली। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। फिर मेरी मुस्कान गायब हो जाती है और मैं उसे अपनी खुद की परीक्षा देता हूँ। जब हम जाएंगे तो मुझे अपनी सालाना किताब अपने साथ ले जाना मत भूलना। वह एक पल के लिए सख्त हो जाता है और फिर एक सहज स्वर में कहता है, मुझे इसे ढूंढना है। ये यहीं कहीं है।
अगर मुझे यह नहीं मिलती है तो मैं इसे बाद में ले आऊँगा। मैं उससे दूर हट जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। उलझन में वह मेरी ओर देखता है। मैंने तुम्हारी डेस्क पर अपनी सालाना किताब देखी पीटर। मुझे पता है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। पीटर उठकर बैठ जाता है और आह भरता है और अपने बालों में हाथ फेराता है। उसकी आंखें मेरी ओर फिरती हैं और फिर नीचे गिर जाती हैं। मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं कुछ बढ़िया रोमांटिक चीज़ लिखूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैंने कई बार कोशिश की है और मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं इस तरह की चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। भावनात्मक रूप से मैं उससे कहती हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो जब तक कि वह दिल से हो। बस मीठा बनो, तुम जो हो वही रहो। मैं उसके करीब पहुँचती हूँ और अपनी बाहें उसके गले में डाल देती हूँ। ठीक है, पीटर सिर हिलाता है और मैं उसे एक छोटा सा चुंबन देती हूँ और वह उछलकर मुझे और जोर से चूमता है और फिर मुझे अपनी बेवकूफ़ सालाना किताब की भी परवाह नहीं रहती। मैं हर सांस, हर हरकत को महसूस करती हूँ। मैं सब कुछ याद रखती हूँ, मैं उसे अपने दिल में रखती हूँ। जब हम अलग होते हैं तो वह मेरी ओर देखता है और कहता है, मैं कल अपने पिता के घर गया था। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुमने किया? हाँ, उसने मुझे और ओवन को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था और मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन फिर ओवन ने मुझे उसके साथ आने के लिए कहा और मैं मना नहीं कर सका। मैं वापस लेट गया, अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। कैसा लगा? ठीक था, मुझे लगता है। उसका घर अच्छा है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस उसके बोलने का इंतज़ार करता हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत समय बीत गया इससे पहले कि वह कहे, क्या तुम्हें वह पुरानी फिल्म पता है जो तुमने मुझे दिखाई थी, जिसमें बेचारा बच्चा बाहर खड़ा था और उसकी नाक शीशे से सटी हुई थी? मुझे ऐसा ही लगा। वह पुरानी फिल्म जिसका वह जिक्र कर रहा है, वह है विली वोंका और चॉकलेट फैक्ट्री, जिसमें चार्ली कैंडी स्टोर पर सभी बच्चों को पागलों की तरह मस्ती करते हुए देख रहा है, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। पीटर सुंदर, आत्मविश्वासी, सहज पीटर के इस तरह महसूस करने के बारे में सोचकर मुझे रोना आ रहा है। शायद मुझे उसे अपने पिता से फिर से जुड़ने के लिए इतना जोर नहीं देना चाहिए था। उसने उन बच्चों के लिए बास्केटबॉल हूप लगाया। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसके बच्चे एथलेटिक भी नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि एवरेट ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी बास्केटबॉल उठाया हो। क्या ओवन ने अच्छा समय बिताया? ये वह अनिच्छा से स्वीकार करता है। हाँ, वह और क्लेटन और एवरेट वीडियो गेम खेलते थे। मेरे पिता हैमबर्गर और स्टेक ग्रिल करते थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया शेफ का एप्रन भी पहना था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शादी के दौरान कभी भी रसोई में मेरी माँ की मदद की हो। पीटर रुक जाता है। हालांकि उसने बर्तन नहीं धोए, इसलिए मुझे लगता है कि वह इतना नहीं बदला है। फिर भी मैं बता सकता हूँ कि वह और गेल कोशिश कर रहे थे। उसने केक बनाया, हालांकि आपके केक जितना अच्छा नहीं। किस तरह का केक? मैंने पूछा। शैतान का खाना केक, थोड़ा सूखा। पीटर हिचकिचाता है और फिर कहता है, मैंने उसे ग्रेजुएशन में आमंत्रित किया था। तुमने किया? मेरा दिल भर आता है। वह स्कूल के बारे में पूछता रहा और मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारी कही बातों के बारे में सोचा और मैंने बस वही किया। वह कंधे उचकाता है जैसे उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसके पिता वहाँ हैं या नहीं। यह एक नाटक है। पीटर को परवाह है। बेशक उसे परवाह है। तो तुम उससे मिलोगे। मैं उसके और करीब आ जाता हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पीटर। वह थोड़ा हंसता है। किस लिए? अपने पिता को एक मौका देने के लिए, भले ही वह इसके लायक न हो। मैं उसकी ओर देखता हूँ और कहता हूँ, तुम एक अच्छे लड़के हो पीटर के। और उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उससे मैं उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ। पीटर के मुझे घर छोड़ने के बाद मेरे पास किराने की दुकान पर जाकर चिप्स और सालसा, आइसक्रीम, चाला ब्रेड, ग्रीक, ब्लड ऑरेंज सोडा, आप जानते हैं, सभी आवश्यक चीज़ें लेने के लिए पर्याप्त समय होता है और फिर घर आकर ऊपर के बाथरूम को साफ करना और मार्गोट के बिस्तर को नई चादरों से सजाना। विज्ञापन डैडी काम से घर लौटते समय मार्गोट को हवाई अड्डे पर ले जाते हैं। ट्रेना के आने के बाद से यह पहली बार है जब वह घर आई है। जब हम उसके सूटकेस के साथ घर के अंदर कदम रखते हैं तो मैं उसे लिविंग रूम में इधर उधर देखते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसकी आंखें मेंटल पर जाती हैं, जहाँ अब फ्रेम की गई कलाकृति है जिसे ट्रिना अपने घर से लाई थी। ये तटरेखा की एक अमूर्त पेंटिंग है। मार्गोट की अभिव्यक्ति नहीं बदलती है, लेकिन मुझे पता है कि वह नोटिस करती है। वह कैसे नहीं कर सकती? ट्रिना के आने से एक दिन पहले मैंने मम्मी और डैडी की शादी की तस्वीर अपने कमरे में रख ली थी। अब मार्गोट पूरे कमरे में देख रही है, चुपचाप हर उस चीज़ को नोट कर रही है जो अलग है। ट्रिना अपने साथ कढ़ाई वाले तकिए लेकर आई थी। सोफे के पास साइड टेबल पर डैडी के साथ उनकी फ्रेम वाली तस्वीर, ट्रिना की कुर्सी, ट्रिना की सभी छोटी छोटी चीज़ें जिनमें से बहुत सारी हैं। अब जब मैं मार्गोट की नज़र से ये सब देख रहा हूँ तो यह कुछ हद तक अव्यवस्थित है।
मार्गोट अपने जूते उतारती है और जूतों की अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि यह कितनी भरी हुई है। ट्रिना के पास भी बहुत सारे जूते हैं। हे भगवान, यह अलमारी भरी हुई है, वह कहती है। ट्रिना के साइकिलिंग जूतों को उसके बूटियों के लिए जगह बनाने के लिए एक तरफ धकेलती है। जब हम उसके सूटकेस को ऊपर ले जाते हैं और मार्गोट आरामदायक कपड़े पहन लेती है, तो हम नाश्ते के लिए वापस नीचे आते हैं जबकि डैडी रात का खाना बनाते हैं। मैं सोफे पर बैठा चिप्स खा रहा था, तभी मार्गोट अचानक उठ खड़ी हुई और उसने कहा कि वह जूतों की अलमारी में जाकर अपने सारे पुराने जूते निकाल देगी। अभी, मैंने कहा, मेरा मुंह चिप्स से भरा हुआ था। क्यों नहीं, वह कहती है। जब मार्गोट को कुछ करने का मन होता है तो वह तुरंत उसे कर देती है। वह जूतों की अलमारी से सारा सामान निकालती है और फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ जाती है, ढेरों को देखती है, तय करती है कि कौन से रखने हैं और कौन से साल्वेशन आर्मी को दान करने हैं। वह काले रंग के जूतों की एक जोड़ी उठाती है। रखें या फेंक दें, इन्हें रखें या मुझे दे दें, मैं टॉर्टिला चिप के साथ साल्सा को स्कूप करते हुए कहती हूँ। टाइट्स के साथ ये बहुत प्यारे लगते हैं। वह उन्हें रखने के ढेर में डाल देती है। ट्रिना का कुत्ता बहुत बाल झड़ता है, मार्गोट अपनी लेगिंग से कुत्ते के बाल नोचते हुए कहती है। तुम कभी काले कपड़े कैसे पहनती हो? जूते के डिब्बे में एक लिंट रोलर है, और मुझे लगता है कि मैं इतने काले कपड़े नहीं पहनती। मुझे वास्तव में ज़्यादा बार काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हर फैशन ब्लॉग छोटी काली पोशाक के महत्व पर जोर देता है। मुझे आश्चर्य है कि कॉलेज में छोटी काली पोशाक के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। सेंट एंड्रूज में आप कितनी बार तैयार होकर जाते हैं? इतनी बार नहीं, लोग बाहर जाते समय ज़्यादातर जीन्स और बूट पहनते हैं। सेंट एंड्रूज इतनी सजी धजी जगह नहीं है। आप अपने प्रोफेसर के घर वाइन एंड चीज़ नाइट में जाने के लिए भी तैयार नहीं होते। हम प्रोफेसर के साथ हाई टेबल डिनर के लिए तैयार होकर जाते हैं, लेकिन मुझे कभी किसी के घर आमंत्रित नहीं किया गया। हो सकता है कि वे यूएनसी में ऐसा करते हों। हो सकता है। मार्गोट ने पीले रंग के रेन बूट्स की एक जोड़ी उठाई। रखें या फेंक दें? रखें, आप कोई मदद नहीं कर सकते। आपने सब कुछ रखने के लिए वोट दिया है। वह रेन बूट्स को कार्डबोर्ड गिवअवे बॉक्स में फेंक देती है। ऐसा लगता है कि मेरी दोनों बहनें पुरानी चीज़ों को फेंकने के मामले में बहुत निर्दयी हैं। जब मार्गोट सब कुछ छांट लेती है तो मैं बॉक्स को एक बार फिर से देखती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे मैं बचा सकती हूँ। मैं उसके लिए बारिश के जूते और पेटेंट लेदर मैरी जेन्स की एक जोड़ी ले लेता हूँ। उस रात मैं अपने दांत साफ करने के लिए बाथरूम जा रहा था, तभी मुझे मार्गोट के कमरे से ट्रिना की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं किट्टी की तरह एक छोटे जासूस की तरह सुनने के लिए दालान में रुक गया। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुमने इसे बाथरूम में छोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसे दराज में रख दिया, ताकि अगर तुम इसे निजी रखना चाहो तो ये गुप्त रहे। मार्गोट की शांत आवाज़ वापस आती है, इसे किससे निजी रखना है? किट्टी, अच्छा, अपने पिता से। या जो भी हो, मुझे बस यकीन नहीं था। मेरे पिता एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी गर्भनिरोधक गोलियां नहीं देखी हैं। ओह, मुझे पता है। वह फिर से लज्जित होकर कहती है, मुझे बस यकीन नहीं था। मेरा मतलब है कि यह एक रहस्य था या नहीं। ठीक है, धन्यवाद, मैं इस विचार की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता से रहस्य नहीं रखता। ट्रिना का जवाब सुनने से पहले मैं अपने बेडरूम में वापस चला गया। तारांकन। ग्रेजुएशन से एक दिन पहले पीटर घर पर घूमने आता है। मैं अपनी ग्रेजुएशन कैप पर छोटे छोटे फूल सिल रहा हूँ। किट्टी अपने बीनबैग पर फर्श पर टीवी देख रही है और मार्गोट मिक्सिंग बाउल में बीन्स छील रही है। उसके पास एक रेसिपी है जिसे वह आज रात के खाने में आजमाना चाहती है। टीवी पर एक शादी का शो आ रहा है, जो सबसे बेहतरीन शादी वाले कार्यक्रमों में से एक है। अरे, तुम्हारे पिताजी की शादी के लिए उन स्काई लालटेन समारोहों में से एक के बारे में क्या ख्याल है, जहां तुम लालटेन जलाते हो और एक इच्छा करते हो और उसे आकाश में छोड़ देते हो? पीटर ने कहा, मैंने इसे एक फिल्म में देखा था। मैं प्रभावित हूँ। पीटर, ये वाकई एक बढ़िया विचार है। मैंने भी इसे एक फिल्म में देखा था, किट्टी कहती है। उद्धरण चिन्ह, हैंगओवर पार्ट 2, प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं उन दोनों को देखता हूँ। पीटर तुरंत पूछता है, क्या यह एशियाई परंपरा नहीं है? अच्छा, हो सकता है। यह कोरियाई परंपरा नहीं है, ये थाई है, किट्टी कहती है। याद है, फिल्म थाईलैंड में होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रिना एशियाई भी है, मार्गोट कहती है। सिर्फ इसलिए कि हम एशियाई हैं, उसे अपनी शादी में एशियाई संस्कृति को शामिल करने की क्या ज़रूरत है? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना आगे नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। वह चाहती है कि हम शामिल महसूस करें। दूसरे दिन वह कह रही थी कि किसी तरह से मम्मी को स्वीकार करना अच्छा होगा। मार्गोट ने अपनी आंखें घुमाईं। वह उसे जानती भी नहीं थी। ठीक है, वह उसे थोड़ा जानती थी। आखिरकार, वे सभी पड़ोसी थे। मुझे नहीं पता, मैंने समारोह के दौरान सोचा, जैसे शायद हम तीनों एक मोमबत्ती जला सकते हैं। मैं चुप हो गई क्योंकि मार्गोट बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं दिख रही थी।
ये सिर्फ एक विचार था, मैंने कहा, और पीटर ने मेरी ओर एक अजीब सा चेहरा बनाया। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरा मतलब है, यह शादी ट्रिना और डैडी के साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करने के बारे में है, न कि अतीत के बारे में। यह एक अच्छी बात है, पीटर सहमत है। पीटर मार्गोट को प्रभावित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह हमेशा उसका पक्ष लेता है। मैं इससे नाराज होने का नाटक करता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं इससे प्रभावित हूँ। बेशक उसे उसका पक्ष लेना चाहिए। उसका पक्ष लेना उसका काम है। ये दर्शाता है कि वह समझता है कि उसकी अच्छी राय मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और वह समझता है कि मेरे जीवन में उसका क्या स्थान है। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो यह नहीं समझता कि मेरा परिवार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब मार्गोट किटी को पियानो सीखने के लिए ले जाती है तो पीटर कहता है, तुम्हारी बहन वास्तव में सुश्री रोथस्चाइल्ड से प्यार नहीं करती है। हो, पीटर को अभी भी सुश्री रोथस्चाइल्ड को ट्रिना कहने की आदत नहीं है, और शायद वह कभी नहीं होगी। हमारे पड़ोस में बड़े होते हुए कोई भी बच्चा वयस्कों को उनके पहले नाम से नहीं बुलाता था। डैडी को छोड़कर सभी मिस या मिसेज या मिस्टर थे, जो डॉक्टर। मैं यह नहीं कहूंगी कि गोगो ट्रिना को नापसंद करती है, मैंने कहा। वह उसे पसंद करती है, बस उसे अभी उसकी आदत नहीं है। तुम जानती हो कि ट्रिना कैसी है। सच है, वह कहता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी बहन कैसी है। उसे मुझसे घुलने मिलने में बहुत समय लगा। ये हमेशा के लिए नहीं था। तुम तो बस इस बात की आदी हो गई हो कि लोग तुम्हें पहली बार मिलते ही पसंद करने लगते हैं। मैंने उसे तिरछी नज़र से देखा। क्योंकि तुम बहुत आकर्षक हो। वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि मैं इसे तारीफ की तरह नहीं कहती। गोगो को आकर्षण की परवाह नहीं है, उसे सच्चाई की परवाह है। अच्छा, अब वह मुझसे प्यार करती है, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है। जब मैं तुरंत जवाब नहीं देती तो वह कहता है, ठीक है न। मैं हंसती हूँ। वह करती है। उस दिन बाद में, जब पीटर अपनी माँ की दुकान पर मदद करने के लिए चला जाता है, तो मार्गोट और ट्रिना बालों को लेकर झगड़ने लगते हैं। मैं कपड़े धोने के कमरे में अपनी ड्रेस को इस्त्री कर रही होती हूँ, तभी मैं ट्रिना को ये कहते हुए सुनती हूँ, मार्गोट, जब तुम नहाओगी तो क्या तुम अपने बालों को नाली के जाल से बाहर निकालोगी? मैं आज सुबह टब साफ कर रही थी और मैंने इसे देखा। फिर मार्गोट का त्वरित उत्तर आता है, ज़रूर, धन्यवाद, मैं बस नाली को जाम नहीं होने देना चाहती। 1 मिनट बाद मार्गोट मेरे साथ कपड़े धोने के कमरे में आती है। क्या तुमने सुना? क्या तुम उस पर विश्वास कर सकती हो? उसे कैसे पता कि यह मेरे बाल थे, तुम्हारे या किट्टी के नहीं? तुम्हारे बाल हल्के हैं और छोटे हैं, मैंने इशारा किया। साथ ही किट्टी और मैं अपने बाल खुद उठाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह ट्रिना को घिनौना लगता है। अच्छा, मेरे कपड़ों पर कुत्ते के बाल मुझे घिनौने लगते हैं। हर बार जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बालों को अंदर ले रहा हूँ। अगर उसे घर की सफाई की इतनी चिंता है तो उसे ज़्यादा बार वैक्यूम करना चाहिए। ट्रिना मार्गोट के पीछे आती है, पत्थर की तरह चेहरा बनाती हुई, और कहती है, मैं वास्तव में सप्ताह में 1 बार वैक्यूम करती हूँ, जो कि मानक मात्रा है। मार्गोट लाल हो गई। माफ़ करें, लेकिन अगर आपके पास एक कुत्ता है जो सिमोन जितना बाल झड़ता है, तो मुझे लगता है कि सप्ताह में 2 बार शायद अधिक उपयुक्त होगा। तो ये बात अपने पिता को बताओ, क्योंकि मैंने उन्हें इतने समय में 1 बार भी वैक्यूम उठाते नहीं देखा है। ट्रिना चली जाती है और मार्गोट का मुंह खुला रह जाता है, और मैं फिर से इस्त्री करने लग जाता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा ज़्यादा था? वह फुसफुसा कर मुझसे कहती है। हालांकि वह सही कह रही है। डैडी कभी वैक्यूम नहीं करते। वह झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगाते हैं, लेकिन वैक्यूम नहीं करते। फिर भी ट्रिना ऐसी नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, मैं उससे कहता हूँ। खासकर तब नहीं जब उसे पीरियड्स आने वाले हों। मार्गोट मेरी तरफ देखती है। हम एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। बस कुछ ही समय की बात है कि तुम भी एक दूसरे से घुल मिल जाओगी। तारांकन मार्गोट और मैं मॉल जाते हैं, जाहिरा तौर पर इसलिए कि मैं अपनी ड्रेस के लिए नई स्ट्रैपलेस ब्रा खरीद सकूं, लेकिन असल में इसलिए क्योंकि मार्गोट ट्रिना से बचना चाहती है। जब हम वापस आते हैं तो नीचे के गलीचे वैक्यूम से साफ किए गए होते हैं और पिन की तरह साफ होते हैं, और किट्टी वैक्यूम क्लीनर रख रही होती है, जिसे मैं बता सकता हूं कि मार्गोट को बुरा लग रहा है। डिनर के समय ट्रिना और मार्गोट एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करती हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, जो कुछ मायनों में झगड़े से भी बदतर है। कम से कम जब आप झगड़े में होते हैं तो आप किसी के साथ होते हैं।